बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है इसके शॉर्ट और कंस्ट्रक्टेड देखने हैं कि इसमें कौन से शॉर्ट और कौन से कंस्ट्रक्टेड बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट देख लेते हैं। पहला शॉर्ट है कि केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे उसने बताया 3 रीज़न यहाँ पे उसने हमें लिख के दी हैं कि अगर पहली चीज़ है कि स्पेशलाइजेशन हो जाती है, यानी कि हर साइंटिस्ट को अपने एरिया में काम करने का मौका मिलता है। ऑर्गेनाइज हो जाती हैं चीज़ें बड़े अच्छे से वेल मैनर के साथ। थर्ड नंबर पे जो साइंस या दूसरी साइंसेस हैं, यानी कि दूसरी फील्ड्स हैं बायोलॉजी और फिज़िक्स, उसके साथ इसका रिलेट करना आसान हो जाता है। तो ये 3 रीज़न यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। सेकंड नंबर पे आ जाता है रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू द, आप बताएं कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होने वाले रिएक्शंस हैं जो आउटसाइड द न्यूक्लियस हैं और इनसाइड द न्यूक्लियस हैं, वो किस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं। तो पहले नंबर पे वो कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री वो है जो कि हमें पढ़ाती है इलेक्ट्रॉन के रिएक्शन को आउटसाइड द न्यूक्लियस, और दूसरी चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस वो हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाती है। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर रिएक्शन कर रहा है यानी कि इन्वॉल्व है न्यूक्लियस से बाहर, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में डील होगा, और अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो वो आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डील किया जाएगा। इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन, वो कहता है जी आप बताएं कि जो सूरज है उस पर कौन सी स्टेट पाई जाती है मैटर की, वो कहता है प्लाज्मा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर सूरज पर जो फील्ड पाई जाती है, जो स्टेट पाई जाती है, वो आपके पास प्लाज्मा होती है। फोर्थ नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स, वो कहते हैं जी बताएं कि कौन सा मैटर है जो कि इस दुनिया में ज़्यादा पाया जा रहा है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है ना, इस ज़मीन पर। तो वो कहते हैं ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके पास सॉलिड स्टेट से उसका ताल्लुक़ होता है। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट है इससे इसका ताल्लुक़ पाया जाता है। लास्ट पे हमारे पास हम आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन जो है हमारा एक ही है ओनली। तो वो कहता है कि बताएं कि वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंस पाया जाता है वो क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में पढ़ाती है कार्बन के कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है ना, जबकि बायोकेमिस्ट्री का ताल्लुक कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के साथ होता है। तो इसलिए ये आप लोगों ने याद कर लेने। बस यहाँ पे टोटल जो सवाल अगर आप देखें गिने तो टोटल यहाँ पे दोनों को मिला के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 सवाल बन रहे हैं, शॉर्ट भी और कंस्ट्रक्टेड भी। तो आप इनको मिस मत कीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा।